हेलो फ्रेंड्स, मैं फाइनली यूके में पहुंच गया हूं और इंडिया से मेरा वीज़ा लगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो भी प्रोसेस है यूके वीज़ा का और वहां से यहां आने का, आइदर इट इज़ कोई अगर स्टूडेंट वीज़ा है, कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा है या किसी भी टाइप के वीज़ा से आ रहा है, तो सबसे पहले उसके माइंड में ना कन्फ्यूजन बहुत रहता है वीज़ा को लेके कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, कहीं डॉक्यूमेंट कितने लगेंगे, सिक्योरिटी कितनी लगेगी, मेंटेनेंस फ़ंड कितना लगेगा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा माइंड में रहती हैं। स्पेशली यूट्यूब में स्टूडेंट वीज़ा के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, बट कोई अगर स्किल्ड वर्कर वीज़ा में आ रहा है तो उसके लिए बहुत कम ऑप्शंस हैं। तो क्योंकि डिफरेंस केवल डॉक्यूमेंट्स का है प्लस मेंटेनेंस फंड्स का है। तो फॉर स्किल्ड वर्कर वीज़ा इट्स वेरी इजी टू कम, बिकॉज हमें कुछ चाहिए नहीं होता है ना कुछ, केवल अपना पासपोर्ट हमें जमा करना होता है और एक COS नंबर जो हमको यहाँ की यूके कंपनी से मिलता है, COS नंबर फ्रॉम अ लाइसेंस्ड A रेटेड स्पॉन्सर। तो वो हमें कहीं ना कहीं हमें चाहिए होता है, अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं लगता है। एंड जहाँ तक कि मेंटेनेंस अमाउंट की बात है, वो कुछ 1200 पाउंड कुछ चाहिए होता है, बट उसके लिए भी अगर आपका एम्प्लॉयर वो एक ऑप्शन होता है सर्टिफाइड मेंटेनेंस का इन COS, अगर वो टिक कर देता है तो इसका मतलब आपको वो मेंटेनेंस भी शो नहीं करना होता है। तो टेक्निकली फॉर ए स्किल्ड वर्कर वीज़ा you won't need anything, just your passport and your COS number, that too mentioned in your visa application, प्लस एक TB टेस्ट जो तो सबको कराना होता है। तो इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ भी रिक्वायर्ड है। और मुझे मुझे शायद, क्योंकि लोगों का प्रायोरिटी वीज़ा लगाते हैं, कोई कहते हैं एक दिन में वीज़ा, लेकिन मैंने शायद 10 वर्किंग डेज़, 2 हफ्ते का टाइम लगा मुझे वीज़ा मेरा अप्रूव होने में। और ऑन द 11th डे मेरा वीज़ा VFS से मुझे मेल आ गया कि आपका मतलब आप अपना पासपोर्ट करेक्ट कर सकते हैं। वो लोग ये नहीं बताते हैं आपको कि वीज़ा अप्रूव हुआ है कि क्या हुआ है, अगर आप कोई SMS सर्विस नहीं लेते हैं तो, क्योंकि अननेसेसरी का कॉस्ट है, कोई वो वहाँ मतलब अननेसेसरी का कॉस्ट है, वो मैं आपको VFS प्रोसेस बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये अगर आप फॉर्म भरें, खुद से फॉर्म भरें, कोई थर्ड पार्टी उसमें चाहिए नहीं, ठीक है, वो पैसा आपका सेव हो जाता है। फिर उसके बाद आप आराम से इसको सबमिट करें, एप्लीकेशन सबमिट करें, VFS में अपॉइंटमेंट लें। फॉर स्किल्ड वर्कर वीज़ा आई डोंट थिंक एनी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। तो जब आप VFS में पहुंचेंगे तो वो लोग आपको अलग अलग ऑप्शंस देंगे। तो जैसे आपको ऑप्शंस देंगे कि भाई ये प्रीमियम लॉन्च फैसिलिटी ले लो 3500 रुपये उसका, SMS फैसिलिटी ले लो 1400 रुपये उसका। तो दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू चार्ज यू। और गलती से मैंने भी वो 3500 रुपये, उन्होंने कहा सर कोई भीड़ नहीं होगी, तुरंत आपका प्रोसेस हो जाएगा। बट मैंने क्या देखा कि जो फ्री वाला है, जहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, आपको केवल एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, वहाँ पे तो कोई भीड़ थी ही नहीं, वहाँ पे ना कोई क्राउड था ना कुछ। और जो ये प्रीमियम वाले थे, जहाँ हमने 3500 रुपये दिए थे, वहाँ बल्कि मुझे करीबन 15 मिनट वेट करना पड़ा था, बिकॉज दे आर लॉट्स ऑफ पीपल देयर, वहाँ काफ़ी सारे लोग थे उधर पे। तो इसीलिए इन सब चक्करों में ना पड़ें, ठीक है। जितना कम हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना पैसे बचाएं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज फिर क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ओके। तो फिर उसके बाद अब आप जब वहाँ पे बायोमेट्रिक आपका होने के बाद, वो कहते हैं SMS सर्विस अगर आप लेते हो, कुरियर सर्विस अगर आप लेते हो, तो वो कुरियर कर देंगे। दैट टोटली डिपेंड ऑन यू। मैंने तो ऐसी कोई सर्विस ली नहीं। तो मेन बात है वीज़ा रिजेक्शन की। तो वीज़ा रिजेक्ट अगर होता है तो आपको यूके VI से अपने आप एक मेल आ जाएगा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है या आपके कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग है जो आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो इन केस आपके पास 10 दिन तक कोई ईमेल नहीं आता, कोई रिजेक्शन मेल नहीं आता, और केवल एक SMS एक ईमेल आता है VFS से कि अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लो, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि आपका वीज़ा अप्रूव है। तो प्रोसेस होने में 15 डेज़ वो बोलते हैं, बट ऑल अराउंड 10 से 15 दिन के बीच में कहीं ना कहीं आ जाता है। मेरा 11th डे में ही आ गया था। एट टाइम्स मैंने सुना है काफ़ी लोगों का बहुत जल्दी भी आ गया है, बट जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें इतना ही रहता है। एक बार आपका वीज़ा लग गया, नाउ यू आर फ्री टू गो, ओके। सो वीज़ा में एक 3 महीने का एक जो स्टिकर लगता है, वो 3 महीने का उसका वैलिडिटी होती है, एंड देन यू कैन एंटर इनटू यूके ऑन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम।
तो ये आप अगर इस तरह से आप वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। एंड सेम वे ये कोई मतलब एक अनएडिटेड वीडियो है, मैं कोई प्रोफेशनल कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं, तो इट जस्ट वांट टू गिव यू दिस इंफॉर्मेशन सो डैट यू आर अवेयर कि क्या क्या हमको चाहिए होता है। और टेक्निकली यूके में आइए, इट्स अ वेरी गुड प्लेस। मैं तो वैसे स्कॉटलैंड में हूँ, दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेस। ठीक है, थोड़ा सा इंडियंस को थोड़ी परेशानी होती है, बट आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस एंड वेरी लवली पीपल हियर। तो लेट्स सी। ओके, थैंक यू वेरी मच।